उर्मिलेश जी, क्या ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अंत हम देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर एक साथ इतने सारे विधायक, अगर जैसे हमने तो छगन भुजबल का भी देखा था, तब 17 विधायक जो है वो छगन भुजबल के साथ गए थे 1991, बाला साहब ठाकरे जिंदा थे उस वक्त, उनके साहब ने बगावत की थी। उसके बाद नारायण राणे ने भी 11 विधायकों के साथ छोड़ा था, राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन शिवसेना बनी रही। आज का जो संकट है वो उसमें बाला साहब ठाकरे नहीं है, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को ब्यूरोक्रेटिक माना जाता है, क्या ये शिवसेना का अंत आप देख रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत देख रहे हैं आप? उर्मिला जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करें अपने को आप। जी, इज इट ओके? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये अंत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शिवसेना की राजनीति में अगर आप देखें तो उसकी स्थापना से लेकर आज के बीच में बहुत बदलाव आए हैं। जो एक कल्ट फिगर बाला साहब ठाकरे थे, उनकी जगह ये एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है जो उद्धव ठाकरे की है। ये भी कला, साहित्य, फोटोग्राफी, तमाम तरह की चीजों में रुचि लेते हैं। वो ठीक है, बाला साहब ठाकरे भी बहुत सारी चीजों में रुचि लेते थे, लेकिन फिर भी वो एक कल्ट फिगर थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी एक नाथ शिंदे जैसे न जाने कितने शिंदे लोगों को एक साथ वो एक छत्रप, बहुत सारे छत्रपों के महाछत्रप थे। ये गुण उद्धव ठाकरे में नहीं है, जितना मैं समझ पाता हूं महाराष्ट्र की राजनीति को और शिवसेना का जो इतिहास मैंने देखा है। शिवसेना, देखिए, बुनियादी तौर पे आपके ये तीनों मित्र जो महाराष्ट्र से हैं ये हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन शिवसेना की जो बुनियाद पड़ी वो दरअसल बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में जो हाशिए का समाज है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों में, उस हाशिए के समाज में, और उसमें भी जो एक मिलिटेंट जो हाशिए का समाज है उससे बहुत सारे काडर उसके आए। तो अब ये काफी कई दशक हो गया। अगर आप देखिए तो भारत की राजनीति में आशुतोष एक बहुत विचित्र प्रक्रिया है और ये बहुत दिलचस्प है। ये यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से थोड़ी डिफरेंट है कि जो रीजनल पार्टी जिस तरह की बनती हैं, कई तो लंबे समय तक चलती हैं और कई पॉलिटिकल पार्टी 3 दशक 4 दशक के बीच में वो उनका उनका एक, आप डिकेडेंट कहिए या यूं कहिए कि पतनोन्मुख एक पतन उनका दिखाई देता है। वो प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जैसे आप देखिए समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने स्थापित की उस पार्टी को। आज उनके बेटे जो हैं अखिलेश यादव, उनका वो प्रभामंडल नहीं है, वो कल्ट फिगर नहीं है मुलायम सिंह की तरह। मुलायम सिंह अपने राजभाई अमर सिंह के माध्यम से उनका इरोजन हुआ, और कैसा इरोजन हुआ हम सब जानते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखिए बिहार में भी कहां लालू यादव और कहां आज के उनके जो नेतागण है उनके बेटे। तो ये है, और वो शिवसेना में भी है। मैं समझता हूं कि अभी जो स्थिति पैदा हुई है वो 2 कारणों से हुई है। एक तो उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे की विरासत को चिपकाए रखा, इसके बावजूद कि वो बाल ठाकरे नहीं है। उन्होंने जमकर कन्फ्रंटेशन किया भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, और उनको ये एहसास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो अल्पमत में या अपने गठबंधन सहयोगियों के बल पर सरकार चलाती थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक छत्र राज के लिए लालायित है, जो किसी की परवाह नहीं करती, जो सबको रौंद देना चाहती है। आप देखिए ना, अकाली दल से लेकर उसके जितने एलाइज हैं सब कहां आज हैं। आप महाराष्ट्र के बगल में गोवा देख लीजिए, जिस महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के बल पर वो एक बार गोवा में उतरी, उसी के कंधे पर चढ़कर अब महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये मोदी और शाह जी की पार्टी है, ये अलग ढंग की पार्टी है। और वो कन्फ्रंटेशन मैं समझता हूं उद्धव ठाकरे को जो उन्होंने लिया वो बहुत बहादुराना था, लेकिन उसके लिए जो सोशल बेस में एक्सपेंशन करना चाहिए था उनको, या अपने पुराने बेस को का रिवाइवल जो करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। यहां तक कि अपनी फैमिली को एक नहीं कर पाए। राज ठाकरे, अब मैंने सोचा था कि राज ठाकरे को शायद ये पटाएंगे, मिलाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। और राज ठाकरे आप देखिए, वो उनकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू तो रही ही है, और उसमें शिवसेना की राजनीति में इस तरह की न्यूसेंस वैल्यू का महत्व है। तो
मैं समझता हूं कि वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी शिवसेना को बनाना चाहते रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आदित्य ठाकरे बहुत नौजवान है, लेकिन उनकी बातों को सुनते हुए टेलीविजन पर कई बार मुझे लगता था कि ये न्यू लिबरल पार्टी बनाना चाहते हैं शिवसेना को, जो कि नेचर से नहीं है, जिसका कंटेंट ही नहीं है। तो जी। आई थिंक कंटेंट से जो रूपांतरण शिवसेना का है, ये उसी प्रक्रिया में ये घटना घटी है, और मैं नहीं समझता कि इसमें और कोई कारण है। इसमें बुनियादी कारण भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन है, ये एकनाथ शिंदे का नहीं है। एकनाथ शिंदे चाहे जितने पावरफुल नेता हो, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस है भाई। ये कारपोरेट नगरी में कौन चाहेगा कि एक दूसरी पार्टी को राजपाट दे दिया जाए, जहां का सारा कारपोरेट की मित्र है, दोस्त है। तो ये कारपोरेट और बीजेपी के बीच के गठबंधन को पुख्ता रखने और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए है। देखिए, बिल्कुल आखिर लाइन कि शरद पवार का भी एक अब जीवन के आखिरी चरण में है। कांग्रेस पार्टी रिवाइव न कर जाए, महाराष्ट्र में बड़ी ताकत न बन जाए, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के जो आज के रिश्ते हैं, उससे ज्यादा मधुर रिश्ते कांग्रेस और शिवसेना में हुए हैं। ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पहले की शिवसेना आज की शिवसेना में फर्क है, और ये बीजेपी का ऑपरेशन है जो हर कीमत पर चाहता है सत्ता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।